नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। करंट अफेयर की तीसरी श्रृंखला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य की दो श्रृंखलाएं जा चुकी हैं, अब ये तीसरी है। इस तरह से करके राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा किया जाएगा, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर आर्थिक, और इसके बाद जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे उनको कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और नीचे एक बेल आइकन है, प्लीज़ को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस देश ने रेलवे के विद्युतकृत क्षेत्र में हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 जारी की। रैंकिंग में समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर किसे रखा गया है? तो आईआईटी मद्रास को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। अगर हम लोग चिकित्सा की श्रेणी में प्रथम स्थान की बात करें तो एम्स जो नई दिल्ली में स्थित है उसे प्रथम स्थान मिला है, और विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में जारी विश्व स्वतंत्रता सूचकांक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। अप्रैल 2020 में इसे जारी किया गया था, और जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। अगर हम प्रथम 3 शीर्ष स्थानों पे बात करें तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे को रखा गया है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, और तीसरे पे डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। अगर अंतिम स्थान की बात करें तो उत्तर कोरिया को इसमें 180 स्थान मिला है, उत्तर कोरिया को। अगर हम बात करें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो इसकी जारी करता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1985 को, और ये गैर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है इसमें 80वें स्थान पर। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो इसमें भी कुल शामिल देश 180 थे, प्रेस स्वतंत्रता में भी 180 देश शामिल थे। भारत का स्थान 80वां है, और अगर पहले स्थान की बात करें तो डेनमार्क को इसमें पहला स्थान मिला है, और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड, तीसरा स्थान फिनलैंड। अंतिम स्थान जान लीजिए, अंतिम स्थान मिला है सोमालिया को। ठीक है, और सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को मार्च 2020 में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। और वर्तमान राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो के लिए अंडर वाटर चैनल का निर्माण किस नदी के नीचे किया जा रहा है? तो ये हुगली नदी के नीचे किया जा रहा है। अगर हम बात करें कहाँ, तो ये कलकत्ता में है, कोलकाता, और प्रोजेक्ट जो है 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है पूर्ण होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर किस देश में स्थापित किया? तो ये स्थापित किया है नाइजर में। 28 जनवरी 2020 को विश्व का सबसे बड़े ध्यान केंद्र जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में अगर हम बात करें कि जहाँ पर जिस जगह ही उद्घाटन किया गया है उस केंद्र की क्षमता कितनी है, तो वहाँ पर एक साथ 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, एक साथ 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। और ये रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस संस्था की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कहाँ से अफ्रीकी चीता लाकर भारत में रखने की अनुमति मांगी थी? तो ये नामीबिया से मांगी थी।
नामीबिया से। किससे? ये उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार ने प्रायोगिक तौर पर अफ्रीका चीते को भारत में रखने की अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की दिसंबर 2019 की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो उत्तर प्रदेश पे चंदौली जिला जो है शीर्ष पर रहा। अगर हम बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर ओडिशा का बलांगीर और तीसरे स्थान पे था वाईएसआर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने भारत और रूस के बीच हुए रक्षा सौदों के तहत भारत को कब तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट देने की घोषणा की है? तो ये 2025 तक की है। S-400 क्या है? ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। 22 जनवरी 2020 को किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? 27 जनवरी 2020 को विधानसभा ने, तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अपनी राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में किस किस राज्य में विधान परिषद है, तो अभी 5 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें है बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन 2018-19 के अनुसार पश्चिम बंगाल किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के पश्चिम बंगाल इस वक्त शीर्ष स्थान पर आ गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फलों की, ये तो सब्जियों की बात थी, अगर हम बात करें कि फलों की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में दूसरे NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी अगली पीढ़ी के शासन के लिए प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जायर मेसियस बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के। और पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवान ज्योति के स्थान पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत किस देश, नेक्स्ट है, भारत किस देश से पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों को आंशिक रूप से आयात करने के लिए सहमत हो गया? तो भारत USA से आंशिक रूप से आयात करने के लिए सहमत हो गया। सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश की बात करें तो वो भारत है, और भारत अमेरिका का व्यापारिक साझेदार में भागीदारी में 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने विदेश सेवा संस्थान के नाम में परिवर्तन किया है और नया नाम किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम पर। ठीक, और नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। और उद्देश्य क्या था कि विदेश मंत्री रहने के दौरान जो सुषमा स्वराज जी के उत्कृष्ट कार्य किए गए थे उनको श्रद्धांजलि देना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 प्रदान किए? तो उन्होंने 7 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रवासी भारत केंद्र के नाम में परिवर्तन किया है और नया नाम क्या है? तो प्रवासी भारत केंद्र का अब नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। केंद्रीय सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी को आसान बनाने के लिए किस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की? तो खनिज कानून अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पोर्ट ट्रस्ट की 185वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बहुविध विकास परियोजनाओं की शुरुआत की? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, और इसका जो नामकरण है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जल दक्षता सर्वेक्षण 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर है गुजरात।
और अगर हम अंतिम स्थान की बात करें, सबसे निम्न राज्य की बात करें, तो वो है दिल्ली और ये 41वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2019 ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट भारत में कितने राज्यों व जिलों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? तो ये आधारित है 24 राज्यों और 26 जिलों में सर्वेक्षण किया गया था। ये एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य है कि भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण जिलों में बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने इको सेंसिटिव जोन के लिए कितने क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो ये कितने क्षेत्र को मंजूरी दी है? 377 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए संवेदनशील जो क्षेत्र है उनका संरक्षण किया जाए। और अगर उत्तराखंड में एक पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जो नैनीताल उत्तराखंड में है, और उस पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सर्वप्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया? तो CAA के विरुद्ध केरल ने प्रस्ताव पारित किया और ये पारित किया 31 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में नई दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नॉलेज हब का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के H9N2 वायरस के संक्रमण का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया? तो ये महाराष्ट्र में आया। और अगर हम बात करें कि इस वायरस से प्रभावित प्राणी कौन कौन है, तो इसमें मानव और पक्षी दोनों ही से प्रभावित होंगे। और H9N2 का पहला मामला अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था 1966 में। और भारत में संक्रमण का पहला मामला जो है महाराष्ट्र राज्य में देखा गया 17 वर्षीय बालक बच्चे के अंदर। और मनुष्यों में संक्रमण का पहला मामला इसका हांगकांग में आया था 1998 में। ठीक है, अगर बात करें कि वायरस के संक्रमण से कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं, तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, भारत तो हो ही गया। और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? तो H9N2 वायरस के लक्षण हैं, इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सबसे ऊंचा पुल जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है और इसका जो कार्य जो है दिसंबर 2021 तक ये पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता के पात्र प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें कि ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई, तो जनवरी 2020 से प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वैश्विक स्तर पर जो कुटपुई महोत्सव आयोजित किया गया? तो जो कुटपुई महोत्सव जो है मिजोरम राज्य में आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि मिजो की जितनी भी अलग अलग जनजातियां हैं उनमें एकजुटता करना। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 ने सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए क्यूबा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया? तो ये क्या है, $75 मिलियन। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। तो सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।